ओम शांति। दादी की जीवन कहानी एक विशेष ही है। उसका दादी का फर्स्ट जो मेमोरी थी वो थी राम राम का जाप। जब वो 2-3 साल की थी तो कहती है कि मैं सुनती थी अपने दादे को वो कैसे राम राम का जाप करते, तो मुझे सीन याद आती। तो आप सोचो कि जिसका बचपन से ही इस प्रकार से भगवान के प्रति इतना स्नेह और फिर उसकी पालना भी एक विशेष। दादी स्कूल तो सिर्फ 3 वर्ष गई, परंतु बचपन से उनको पंडित रखा गया था घर पे जो उसको पढ़ाने आता था। तो उसको बाहर की लाइफ क्या होती, उसका इम्पैक्ट क्या होता, दादी उससे बच कह रही है। और फिर जब स्कूल में भी गई तो 3 वर्ष में 2 दर्जे पास करके 6 वर्ष का हिसाब उसने कंप्लीट किया। फिर स्कूल क्यों छोड़ा? खुद ही छोड़ा और बाप को कहा कि अभी मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी वो साइंस सिखाएंगे और मुझे फिर बुद्धि योग परमात्मा से बिखर जाएगा, तो मुझे साइंस नहीं पढ़नी है। तो फिर तुमको क्या करना है? मुझे 4 धाम की यात्रा करनी है और मुझे जो भी भारत के विशेष गुरु है उनसे मुलाकात करनी है। और दादी उनसे जब मुलाकात करती थी एक प्रश्न पूछती थी उनसे, आपका भगवान का अनुभव क्या है? तो शास्त्रों का कुछ न कुछ वर्णन करके सुनाते थे। दादी कहती थी आपका क्या अनुभव है? तो वो नहीं बता पाते थे। तो इस कारण से फिर वो समझ गई कि इनों के द्वारा भी मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो दादी ने अपना और कुछ आंतरिक ध्यान करना वो सीख करके उस अनुसार करती थी। फिर जब बाबा को देखा, वो बाग में अपने बाग के साथ पैदल करने गई थी, तो बाबा सामने आए और उसने लाइट देखा। बस उस एक दर्शन से ही शिव बाबा बाप दादा को पहचान कर अपना जीवन की दौड़ उनके हाथ में दे दी। फिर तो दादी की जीवन कहानी तो सारी तो नहीं बता पाएंगे, परंतु एक बात तो ये है कि दादी की दिल बहुत बड़ी थी। सर्कमस्टेंसेस शुरुआत में पूना में यज्ञ में बहुत सिंपल रिसोर्सेस थे, या कम ही कहेंगे, परंतु दादी की बड़ी दिल भी उस समय जब ये 1957 की बात है। मैं 7 साल उन दिनों में समर हॉलीडेज अप्रैल मई मास में 57 में दादी कब देखती थी कि बच्चों का खेल पाल में प्रश्नोत्तर में टाइम ज़्यादा गया है और घर में पहुंचते फिर भी उनको टाइम लगेगा, तो दादी कुछ न कुछ घर से अपने सेंटर से, हम बगीचे में होते थे और दादी का सेंटर बिल्कुल बाजू में था, तो वहाँ से कुछ न कुछ ले आती थी हम लोगों को। बाद में पता चला कि उस समय जो उनका भोजन बना हुआ था बहनों का, वो हम लोगों को दादी ने खिलाया। फिर उनके पास तो कुछ, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम नहीं खाएंगे, परंतु उन्होंने सोचा कि बच्चों को भूख लगी होंगी, उनको ज़रूर खिलाना चाहिए। ये है दादी। और फिर कुछ बातें तो आप लोगों ने सुनी, परंतु कुछ दादी का जब मैं मुलाकात की 1968 में, एक मुलाकात से ही मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे ज्ञान समझना चाहिए और फॉलो करना चाहिए। तो दादी की जो बुद्धि थी बहुत विशाल। दादी बहुत गहराई से कोई भी ज्ञान की बात सुनाती थी, इतना तक जो साइंटिस्ट लोग भी दादी के बात को स्वीकार करते थे। एक बहुत विशेष साइंटिस्ट था, अभी उन्होंने शरीर का त्याग किया है, हुम्बर्टो माटुराना, साउथ अमेरिका का। कहीं यहाँ साउथ अमेरिका के बैठे हैं वो उसके नाम को जानते होंगे।
परंतु वैसे तो विश्व प्रसिद्ध था, परंतु था वो चिली का। तो कॉल ऑफ टाइम डायलॉग में दादी और उनका मान्यता है वैल्यूज़ की, और जो हमारी जीवन की मान्यता है वैल्यूज़ की, हम दोनों उस बात में शामिल हैं। तो हम ये नहीं सोचते हैं कि थियोरी की बातें भगवान है या नहीं, तो हम देखते हैं दादी के लाइफ को और दादी के क्वालिटीज़ को। तो जब वो बात मैं देखता हूँ और दादी को सुनता हूँ तो मेरे दिल से हाँ निकलती। तो मैं कोई अपने को दबा करके दादी के सामने दादी की बातों में शामिल नहीं हो रहा हूँ, परंतु दिल से मेरी बात ही निकलती। फिर दादी के पास इतनी ज्ञान का खजाना होता था, जो कोई किसी भी प्रकार का दादी से प्रश्न पूछता था, दादी उसको एक ऐसे प्रकार से उत्तर देती थी जो वो व्यक्ति बिल्कुल संतुष्ट हो जाते थे। जैसे एक जर्नलिस्ट ने दादी से एक बार पूछा कि आप विदेश आए और आप तो इस कल्चर को भी नहीं जानते थे, यहाँ की गवर्नमेंट भी अलग, वहाँ की भी बातें अलग, धर्म की भी बातें अलग, तो किस तरह से आप लोगों के सामने विघ्न आए, आप हमें वो बताएं। तो दादी ने उत्तर क्या दिया कि और ही हमको जो अपना लोकल काउंसिल है, गवर्नमेंट है, उनसे बहुत अच्छी तरह से सहयोग मिला है, तभी तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तब तक छोटे से स्थान से बाबा भवन से ग्लोबल हाउस तक पहुंच गए थे। तो फिर भी जर्नलिस्ट ने कहा कि दादी आप बताओ कि आपके सामने विघ्न कौन से आए हैं। तो दादी ने क्या उत्तर दिया, बाहर से विघ्न नहीं आते हैं, अंदर से ही विघ्न आते हैं। तो मैं ये देखती हूँ कि जहाँ पर अपने परिवार के अंदर कहाँ अहंकार होता, कहाँ मोह होता, इन बातों के कारण विघ्न आए हैं। तो मुझे मालूम है कि परमात्मा हम सबको शक्ति दे करके आगे बढ़ाता जा रहा, तो ये भी सब बातें हट जाएंगी। भगवान ने शुरू से ही इतना सब कुछ दिया जो मुझे कोई कारण ही नहीं बना मैं किससे जेलस रहूं। फिर कहा, क्या औरों ने आपके साथ जेलसी की है? तो दादी ने कहा हाँ। तो दो बातें फिर उसने और पूछी, एक तो जेलसी का कारण क्या होता, और फिर दूसरा प्रश्न था कि जब दूसरे आपसे जेलस होते हैं आप क्या करते हो। तो पहले जेलसी का कारण दादी ने बताया सुस्ती। तो कभी मैंने कनेक्ट नहीं किया था कि जेलसी का कोई कारण सुस्ती होगा, परंतु दादी ने फिर एक्सप्लेन किया, और किसका भाग्य देखते हैं तो हमें जेलसी होती, परंतु हम भी यदि पुरुषार्थ करते तो हमारा भी बहुत अच्छा भाग्य हो सकता। तो जेलसी रखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर एक को भगवान ने बहुत अच्छा चांस दिया है आगे बढ़ने का। तो मैं उसका डिटेल नहीं बताती हूँ, परंतु आप दोनों बातों का कनेक्शन करके ये देख लेना, कैसे जेलसी का कारण होता है सुस्ती। और फिर जब दूसरे आपसे जेलसी करते आप क्या करते? तो दादी ने कहा, मैं और अंदर जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मेरे अंदर किस कारण से उनको कुछ ऐसे नज़र आता है जो उनको जेलसी होती। यदि मेरे अंदर और नम्रता होती और देही अभिमानी स्थिति होती तो फिर उनको वो जेलसी ना होती। तो मैं और अपना गहराई से पुरुषार्थ करती हूँ। तो इस प्रकार की बातें जब दादी से सुनते थे, ये कितने वर्ष पहले की बात होंगी, परंतु वो बातें भूलती नहीं हैं। तो जो जीवन परिवर्तन की बातें हैं, शिव बाबा ने हमें ज्ञान दिया, ब्रह्मा बाबा ने बहुत सुंदर पालना भी दी, परंतु प्रैक्टिकल वो ज्ञान कैसे जीवन में हो वो भी दिखाया। परंतु दादियों ने, और मैं अपने लिए कहेंगे सब दादियों से बहुत प्राप्ति रही है, परंतु जिसके अंग संग रहने का बहुत बचपन से मौका मिला है, उससे जो कुछ मैं सीखती हूँ, मैं समझती हूँ कि कदम कदम पर वो बातें आज तक भी मुझे याद भी रहती है, परंतु फिर उन बातों को जीवन में पालन करने के लिए भी अच्छी तरह से ध्यान रहता है।